दोस्तों नमस्कार। आज एक अच्छी खबर सुनने को मिली कि एक वैक्सीन को सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने डायरेक्टर कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पास इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए भेज दिया है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इसको अगले 10 से 12 दिनों में अप्रूवल मिल जाएगा। जहां भारत में वैक्सीनेशन ड्राइव में अभी संघर्ष चल रहा है, तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस वैक्सीन के आने से कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। कैसा परिवर्तन होगा, कौन सी वैक्सीन है और इसके क्या गुण हैं और ये कितनी इफेक्टिव होगी भारत के सिनेरियो में, ये सब बातें जानने की कोशिश करते हैं। तो जिस वैक्सीन को आज इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए रेकमेंड किया गया है उसका नाम है स्पुतनिक 5। शायद आपको याद होगा कि 1961 में रूस ने पहला आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट छोड़ा था, उसका नाम भी स्पुतनिक 5 था। और ये जो वैक्सीन है ये भी पहली वैक्सीन है कोरोना के अगेंस्ट, तो इसलिए वहां से नाम लेके इसका स्पुतनिक 5 नाम रखा गया। मार्च में जब WHO ने कोरोना को पैंडेमिक घोषित किया था और दुनिया के सारे देश अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए थे कोविड से लड़ने के लिए, उस समय रूस ने वैक्सीन बनाने की तैयारियां शुरू कर दी थी। और अगस्त में पहली बार जब व्लादिमीर पुतिन, जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं, उनको ये वैक्सीन लगी, तब दुनिया ने जाना कि हाँ, ये कोविड की वैक्सीन भी आ गई है। और उसके बाद तमाम सारे ट्रायल और फेज होते होते रूस में ये स्टार्ट हो गई और दुनिया के करीब करीब 26 देशों में आज की तारीख में स्पुतनिक वैक्सीन इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के थ्रू गई है। अब भारत में भी इसको ये ऑथराइजेशन मिलने वाला है, तो उम्मीद है कि बहुत जल्दी यहाँ भी जनता के लिए उपलब्ध होगी। जो वैक्सीन है ये कोविशील्ड की तरह ही काम करती है। एडिनो वायरस का जो वेक्टर है उसके ऊपर कोविड की स्पाइक प्रोटीन को लगा के बनाई गई है, तो इसकी मैकेनिज्म दोनों की लगभग सेम है। जहां तक एफिकेसी की बात की जाए तो कंपनी का दावा है कि इसकी एफिकेसी 91.6% है। कोवैक्सीन जो है उसकी एफिकेसी 81% है, कोविशील्ड की करीब करीब 90% है और इस वैक्सीन की 91.6% है। सेफ्टी और बाकी जो इम्यूनोजेनिसिटी होती है उन पे भी ये वैक्सीन पूरी तरह से खरी उतरती है, काफ़ी सेफ है। कुछ माइल्ड लक्षण ही उन लोगों में देखे गए जिनको वैक्सीन दी गई है, तो सेफ और हाईली इम्यूनोजेनिक वैक्सीन है। और इसकी कीमत की जहाँ तक बात है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये वैक्सीन $10 के आसपास है। उम्मीद की जा रही है कि भारत में $10 से शायद थोड़ा कम रखी जाए, जो कि करीब 700 रुपये के आसपास आती है। और जहां तक भारत की वैक्सीन की बात की जाए तो जो कोविशील्ड है वो करीब 200 रुपये के आसपास उसकी कीमत है और कोवैक्सीन है वो 290 रुपये के आसपास की कीमत है। तो कुल मिलाकर जो स्पुतनिक 5 है ये भारत में तीसरी वैक्सीन हो जाएगी। इस वैक्सीन के आने के बाद, क्योंकि हमारी टारगेट ऑडियंस बहुत बड़ी है, जनसंख्या हमारी बहुत बड़ी है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगने की ज़रूरत है, तो इन दो वैक्सीन के साथ साथ जब ये स्पुतनिक आ जाएगी तो हमारी जो वैक्सीनेशन ड्राइव है ये काफ़ी तेज हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोविड के अगेंस्ट कवरेज मिल पाएगी और देश सुरक्षा की ओर आगे बढ़ेगा। इसके साथ एक अच्छी खबर और है कि जुलाई से सितंबर के बीच में कम से कम 4 और वैक्सीन आने वाली हैं, जिसमें जॉनसन एंड जॉनसन, जाइडस कैडिला, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक दूसरी वैक्सीन लॉन्च कर रहा है और भारत बायोटेक भी एक नेजल स्प्रे के थ्रू एक दूसरी वैक्सीन लॉन्च कर रहा है। तो ये 4 वैक्सीन और आने वाली हैं। तो कुल मिला के करीब करीब 5 महीनों के बाद भारत में 4 वो और 3 ये 7 वैक्सीन हो जाएंगी। तब जो वैक्सीनेशन ड्राइव है ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी वैक्सीन बीमारियों के लिए, यानी कि किसी भी बीमारी के लिए जो वैक्सीन बनती है उसमें वो 100% कारगर नहीं होती है, 100% कुछ होता भी नहीं है, लेकिन वो अधिकांश यानी कि अधिकतर रूप में वो कारगर होती है, वो 90% हो या 80% हो। तो कोरोना वैक्सीन भी 100% कारगर नहीं है, लेकिन कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद ये ज़रूर देखा गया है कि ये मौत के मुंह में जाने से, ICU में जाने से और बीमारी के गंभीर हो जाने से ज़रूर बचा रही है। वैक्सीन लगने के बाद तमाम ऐसे केसेस देखे गए हैं कि लोगों को फिर से इन्फेक्शन हो गया, लेकिन अब की बार जो इन्फेक्शन हुआ उसमें कोई खतरे वाली बात नहीं थी, रिकवरी जल्दी हो गई और ये इन्फेक्शन बहुत माइल्ड रहा। तो इसलिए वैक्सीन के बारे में जो तमाम भ्रांतियां फैली हुई हैं, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या बेहतर होगा कि अपने डॉक्टर से भी सलाह लें और वैक्सीन के बारे में तमाम इसकी जो हकीकत हैं उसको जानें,
क्योंकि देश में और दुनिया में वैक्सीन को लेके बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं। उन पे बिल्कुल विश्वास ना करें। डॉक्टर होने के नाते मैं इतना तो जानता हूँ कि ये जो वैक्सीन है ये देश को नुकसान नहीं पहुँचा रही है। वैक्सीन देश के फायदे के लिए है। और आज की तारीख में कोरोना का जहाँ कोई इलाज नहीं है, इतने लोग मर रहे हैं, इतने लोग हॉस्पिटलों की तरफ भाग रहे हैं, बेड्स नहीं मिल रहे, त्राही त्राही मची हुई है। और जो दूसरी लहर है पहली लहर से कहीं ज़्यादा खतरनाक दिख रही है। ऐसे में अगर ये वैक्सीनेशन ड्राइव चलती रही तो आने वाला समय हमारे लिए और देश के लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये बहुत अच्छी खबर थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। इससे रिलेटेड जो भी आपके सवाल हो वो मुझसे पूछिएगा। और दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। इसमें जो बेल या घंटी नुमा बटन है उसे दबाइए ताकि मैं जब अपने वीडियो पोस्ट करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। आपने जो अभी तक सपोर्ट किया उसके लिए बहुत धन्यवाद। जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।